हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्सडोरामिंग। तो गाइस, हमने फंक्शंस का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था और यह फंक्शंस का दूसरा पार्ट जिसमें आप सीखेंगे कि फंक्शंस रिटर्न कैसे करते हैं। रिटर्न मतलब बताऊंगा, अभी एग्जांपल सब दूंगा, चिंता मत करो। और यार, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक नहीं किया है वीडियो को तो यार वीडियो को लाइक कर दो। और बिना किसी देरी के हम चलते अपने फंक्शंस के पार्ट 2 पे। यार चलो। ओके ओके, एक नई फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं और लिखते हैं फंक्शंस part2.py। ठीक है, और इसको यार सफेद कर लेते हैं। यार सफेद होता है तो आप लोगों को मजा आता है, मुझे मजा आता है क्योंकि दिखता अच्छा है। ठीक है, ओके। पर आंखों के लिए ब्लैक ही अच्छा है। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं, आंखों के लिए ब्लैक अच्छा है। अब चलो, ये हमारा सफेद हो चुका है। अब हमारा जो मेन काम चालू होता है, और ये क्या आ रहा है, ठीक है हटाओ। अब जो हमारा मेन काम है वो है सबसे पहले चेक करना फाइल काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और हेलो वर्ल्ड, तो देखो फाइल अच्छे से काम कर रही है, हेलो वर्ल्ड लिखा आ चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। देखो, ये मानो हमने एक सिंपल सा पिछली बार फंक्शन बनाया था, जो कि फंक्शन का नाम था कि एड नाम था। ठीक है, फंक्शन का तो हमने लिखा था डेफ एड, और इसको दिया था a कॉमा बी, और ये हमारा कर रहा था प्रिंट किसको, a कॉमा बी को। ठीक है, और हमने कहा था ऐड कर दो भैया 5 और 6 को, तो ये हमारा दे रहा था कि 5 और 6 आपके 11। तो हमको एक सेकेंड a प्लस बी आएगा यहाँ पे, a प्लस। ठीक है, ये देखो हमको अब 11 दे देगा। ठीक है, इसने 11 दे दिया। अब रिटर्न क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लगा दूं और लिख दूं a प्लस बी, तो क्या होगा? कुछ नहीं आया यार यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, ये तो कुछ नहीं हुआ। और अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं तो क्या हुआ? अब ये 11 प्रिंट हो गया। ये क्या बवाल है, ये तो समझ में ही नहीं आया। अब एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, आप मानो आप एक बहुत अमीर इंसान हो, ठीक है, जो कि आपको, ठीक है, दिल से अमीर हो। तो आपने कहा कि एक बिल्डिंग बनवा दो, एक बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मेरी एक बिल्डिंग खड़ी करवा दो। वो बिल्डर आपका है फंक्शन। ठीक है, वो क्या काम करेगा, वो एक बिल्डिंग बनाएगा। ठीक है, तो उसने बिल्डिंग बनाई। ठीक है, अब जो उसने बिल्डिंग बनाई है वो उसको खुद थोड़ी ना यूज करेगा, वो उस बिल्डिंग को बना के मुझे रिटर्न कर देगा। अब मैं उसको प्रिंट कराना चाहूँ, मैं प्रिंट कराऊंगा। मैं उसको कुछ और कराना चाहूँ, रेंट पे देना चाहूँ, रेंट पे दूंगा। मैं उसमें खुद रहना चाहूँ अकेला, तो खुद रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे वैल्यू रिटर्न में मिले, मुझे बिल्डिंग रिटर्न में मिले। मैं नहीं चाहता कि उसको बिल्डर ही खुद ही रेंट पे चढ़ा दे, खुद ही बिल्डर अपना देख ले, नहीं। तो जब आप अंदर प्रिंट करा रहे थे ना, तो ये बिल्डर आपका खुद ही प्रिंट कर दे रहा था। ठीक है, पर मैं चाहता हूं वैल्यू मुझे रिटर्न में मिले। तो वो आप कैसे ले सकते हो? आप कहोगे, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि आपको जो वैल्यू है वो मिलेगी रिटर्न में, जिसको आप किसी वेरिएबल के बराबर कर सकते हो। जैसे मैंने वैल्यू वेरिएबल के बराबर किया। अब मैं इसके साथ कुछ भी काम कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि प्रिंट कर दो वैल्यू को, तो ये क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट कर देगा। देखो, इसने 5 प्रिंट कर दिया, क्योंकि 2 और 3 5 होते हैं। समझ रहे हो ना आप? ये रिटर्न कर देगा मुझे वैल्यू। अब मैं उस वैल्यू का कुछ भी करूं, मैंने उसको एक वेरिएबल के बराबर कर दिया। ठीक है, पर जैसे मैं अगर यहां पे करता प्रिंट, ठीक है, और तो ये मेरे को क्या रिटर्न करता, कुछ नहीं। देखो, नन इसने किया, नन रिटर्न किया मुझे, नन। ठीक है, समझे ना आप? देखो एक सेकेंड, जो ये 5 है ये तो ऊपर वाला है, ऊपर वाला है ना जो ये प्रिंट स्टेटमेंट चला। पर इसने रिटर्न क्या किया, नन। जो हमारी प्रिंट वैल्यू है उसकी जो वो है वैल्यू है, वो क्या ही, नन। ये मुझे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये काम करके दे दे रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न a प्लस बी, तो ये मुझे a प्लस बी रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। तो जब आप एक्चुअली में प्रोग्राम्स बनाते हो तो आप फंक्शन के अंदर प्रिंट यूज नहीं करते हो। जनरल वे में बता रहा हूं, अभी आप करना, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। जब आप सीख जाओगे तो आप रिटर्न ही यूज करोगे, क्योंकि एक फंक्शन आपका काम करके आपको चीजें देता है, ना कि वो काम करके खुद ही कुछ कर देता है। ठीक है,
तो प्रिंट स्टेटमेंट तो आप बहुत कम ही यूज किया करोगे अपने पाइथन प्रोग्राम में जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। अगले में देखेंगे, एक तो डॉक स्ट्रिंग देखेंगे क्या होती है, और अगले में ये और देखेंगे कि अगर हमको फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज करना हो तो कैसे करते हैं। आप ट्राई जरूर करना खुद से, और रिटर्न लगा के फंक्शन के अंदर फंक्शन डालना। नहीं आता है समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम है ना, हम किस लिए हैं। तो अगली वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ यार सब्सक्राइब तो करके जाना ही है, ठीक है, वो तो मतलब है ही कंपलसरी। तो यार गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।